आस्था तुम्हारे पे जूते पड़ रही है, तुम्हें धक्के मारे हो, कैसी आस्था है? कैसी आस्था है? आस्था में और पागलपन में थोड़ा सा अंतर है। अम्बेडकर के नाम पे रिजर्वेशन लिया, आप आईएएस बन गए, और वो आईएएस सबसे पहले क्या कर रहा है? सबसे पहले जागरण करवा रहा है, सबसे पहले मंदिर में जाकर कह रहा है अधिकार है हमारा मंदिर। कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार होता तो एफआईआर होती उन पे, अधिकार होता तो एफआईआर होती उन पे, सब कुछ होता है। इट मीन्स की जो भगवान है वो एक प्राइवेट संपत्ति है लोगों की, जिसने भगवान की स्थापना कर दी है। वो भगवान से भीख मंगवाए, भगवान के अंदर जो कराए वो कराए, भगवान से डांस कराए, भगवान के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। वो भगवान के नाम पे पैसे मांगे, जेवरात मांगे, कुछ भी करें, वो सब जायज है। धर्म का धंधा कभी न मंदा, धर्म का धंधा हमेशा चलता रहेगा। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो जिस भगवान के चक्कर में वो पड़े हैं, क्या वो भगवान उनको सजा देगा? जो लोग रोक रहे हैं तो उनको समझना चाहिए। अब तो समझ लेना चाहिए ना उनको। पूर्व राष्ट्रपति उनके साथ भी तो बदतमीजी हुई थी मंदिर में जाने पर। होगी, बिल्कुल होगी। जहां जाने से तुम्हारी बदतमीजी होती है वहां ना जाइए आप। मंदिरों में जाने का अधिकार जो कह रहे हैं कि अधिकार है, अधिकार अरे विद्यालय में क्यों नहीं जाने जाते? घटनाएं सामने आती है, आपको नहीं लगता प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों पर जो लोग ऐसी बदतमीजी करते हैं? प्रशासन भी, कर्मचारी जो भैया प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन का भगवान अपने आप देखेगा। जब भगवान का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भगवान देखेगा ना। भगवान में सबसे ज्यादा ताकत है, पर कानून से ज्यादा ताकत नहीं है भगवान के अंदर। कानून तो अच्छे अच्छे लोगों को लुटा देता है, देखा ना। अब जो भगवान कहते हैं मैं भगवान का भैया हूँ, भगवान का दोस्त हूँ, भगवान मेरा यार है, कौन कहता था? याद है ना आपको? कहते थे वो एक बाबा थे जो चले गए अभी, राम रहीम बाबा कहते थे। एक आसाराम कहते थे, आसाराम कहते मैं भगवान का भैया हूँ। अब का बतू भगवान का भैया, कानून ने बोला, कानून ने डंडा कर दिया, कानून ने अंदर जेल में डाल दिया। लोग कहते हैं कि आसाराम तो निर्दोष है, अभी आंदोलन करते लोग जंतर मंतर। कानून ने अगर आपको निर्दोष साबित नहीं किया, कानून ने आपको मुजरिम साबित किया तो आप मुजरिम है, हर हालत में मुजरिम है। कानून के दायरे में चलिए। आप देखिए, आप अगर धर्म की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो आप कमजोर करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस सोच को, जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना। भगवान सबके है ना। भगवान अगर सबके होते तो सबको दर्शन देते। वीआईपी के अलग भगवान हैं, वीवीआईपी के अलग भगवान हैं, गरीब के भगवान अलग हैं, सब भगवान अलग अलग है। सुविधाएं बना रखे ना, किन्ने बना रखी है सुविधाएं? जिन्होंने सुविधाएं बना रखी हैं, जो भगवान को बेचने का काम कर रहे हैं। भगवान ने आज तक क्या उनका कोई निर्णय किया? क्या उनको कोई सजा दी भगवान ने? क्या उनसे कोई हिसाब पूछा कि आपने मेरे नाम पर ये धंधा क्यों कर रखा है? आपने मेरे नाम पर वीवीआईपी और वीआईपी के जो कल्चर कर रखा है क्यों दिया? भगवान ने क्या करा? अभी आपने देखा होगा मथुरा के अंदर भगदड़ हो गई थी। वीवीआईपी ऊपर से वो कैमरे में फोटो खींच रहे थे और नीचे भीड़ जो थी, एक महिला के साथ भी बदतमीजी करी और भीड़ में नीचे लोग दबके मर गए। तो ये जो कल्चर है, भगवान को दिखाई नहीं देता क्या? ये कुछ नहीं है, भगवान को बेचा जा रहा है। लगता है कि आप धर्म के खिलाफ भड़काते हैं लोगों को। देखो, धर्म के खिलाफ नहीं, हम तो भगवान के खिलाफ भड़का रहे हैं। भगवान जो है, जो लोगों ने बनाया है, हम तो उसके खिलाफ कह रहे हैं। धर्म कौन है? धर्म तो वो छोटी सी चीज है। आस्था है ना उसमें, देखिए। अरे आस्था तुम्हारी अलग चीज है, आस्था को मैं बात नहीं कर रहा। आस्था तो मेरी भी है। तो अर्चना को तुम वही तो कह रही, मेरी जो आस्था है, मेरी आस्था इस देश के कानून में है, मेरी आस्था इस देश के संविधान में है, मेरी आस्था इस देश के जितने भी जो संस्था उनमें है। मेरी आस्था ऐसे किसी इंसान में नहीं है जो फेक है, जो कुछ नहीं कर सकता है, जो लोगों को सजा नहीं दे सकता, कानून सजा दे सकता। तो मेरी आस्था उसमें है। फेक है आपकी नजर में? देखिए, जितने भी भगवानों का जो कल्चर है, जितने भी भगवान कल्चर है, ये इंडिविजुअल कल्चर है। मैं किस भगवान को मान रहा हूँ, वो कौन किस भगवान को मान रहा है, वो अलग बात है। मगर जहाँ दर्शन वाली बात है, जो वीवीआईपी कल्चर बना रखी है, वो इंसानों ने बना रखी है। और भगवान को, अगर भगवान में ताकत है तो भगवान को पता होना चाहिए कि भाई जो वीआईपी कल्चर बना रखा है, इसको मैं खत्म करूं। मैं अपने जो एजेंट हैं उनके कान में कुछ तो कहूं, उनके कान में कुछ आके कहूं ना। कल्चर आप नहीं मानते? वीआईपी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, इन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया। वीआईपी लोग नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। जिसके नाम पर ये धंधा चल रहा है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसको पूरी पावर है। वो सृष्टि का रचेता है, वो सब जानता है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अगर उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो ये काम क्यों हो रहा है, उसको सब पता है। वो इसमें साझेदार है, ये वो भी इतना ही कल्प्रिट्स है, वो भी इतना अपराधी है जितने वो लोग हैं, क्योंकि उसी के नाम पे हो रहा है, उसी की कंपनी में हो रहा है और वो कर रहा है। वो उसको मौन, उसको स्वीकृति देता है। लेकिन वकील साहब, आप कहते हैं कोई भी दलित मंदिर में जाए तो जूते मारिए, हम सम्मान करेंगे जूते मारने वाले का। आप दलितों के ठेकेदार हैं क्या? मैं दलितों की ठेकेदार नहीं हूँ। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या तो बाबा साहब की बात ना करें, या तो रिजर्वेशन की बात नहीं करें। अगर वो बाबा साहब की बात करता है, अगर वो रिजर्वेशन की बात करता है और फिर कहता है कि मैं दलित हूँ इसलिए मुझे मंदिर में नहीं घुसाया गया, मैं अम्बेडकरवादी इसलिए,
तो बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। आप धोखेबाज लोग हो और धोखेबाजों के लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे जीवन कुर्बान कर दिया, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको आज़ाद कराने के लिए एक रास्ता दे दिया, उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आपने नहीं मानी है। उन महापुरुषों की बात नहीं मानी आपने, जिन महापुरुषों ने आपकी आज़ादी के लिए अपना संघर्ष किया, अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी। तो आपके साथ क्या होना चाहिए? धोखेबाज लोगों के साथ क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो धोखेबाज लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करता। धोखेबाज गाँव तो आस्था रखते हैं ना आपने किसी में, देखिए तो बाबा साहब में भी आस्था रखते हैं और किसी और में भी आस्था हाँ, रखते हैं। अब तुम्हारी आस्था तुम्हारे पे जूते पड़ रही है, तुम्हें धक्के मारे हो, कैसी आस्था है? कैसी आस्था है? हाँ। आस्था में और पागलपन में थोड़ा सा ही अंतर है। आस्था में और पागलपन में थोड़ा ही अंतर है। चालाक जो लोग हैं, जो पागल हो चुके हैं, जो माइंड से करप्ट हो चुके हैं, जो पैरालाइज हो चुके हैं, मेंटली पैरालाइज हो चुके हैं, उन लोगों के साथ में ऐसी घटना होंगी। जो मेंटली स्ट्रांग है, जो अपनी लड़ाई को जानते हैं, जो घटना कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मैं इनको बोल रहा हूँ कि सोशली कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपना लीडर, ऐसे लोगों को अपना कोई फॉलोवर हमें नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोगों का मैंने सुना है कि वो शायद साउथ में कुछ एक्टिंग करती हैं। अरे कौन देखता है ऐसे लोगों की फिल्म यार? नहीं देखना चाहिए। आज के बाद मत देखो ऐसे लोगों की फिल्म। जो लोग देखिए, जो लोग उन्हीं के साथ घटना हुई, उनकी फिल्म भी नहीं देखी। जो लोग अंधविश्वास को प्रमोट करते हैं, चाहे बाबा हो, चाहे बहन हो, चाहे भतीजा हो, ताऊ हो, चाचा हो, जो अंधविश्वास को प्रमोट करता है, वो संविधान का क्या है? संविधान को मारने में उसका भी इतना ही हाथ है, संविधान को खत्म करने में उसका हाथ है। हम अंधविश्वास की लोगों का, हम जो ढोंग करते हैं उनका हम उनका विरोध करते हैं, उनका हम साथ नहीं देते हैं, उनका हम पक्ष में नहीं है। तो ऐसे लोग अंधविश्वास को और बढ़ावा करते हैं। जब एक बड़ा आदमी जो बड़ी पोस्ट पर बैठा है, जो IAS है, PCS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जज है, वकील है, या किसी देश का किसी मतलब स्टेट का मिनिस्टर है, किसी स्टेट का CM है, या वो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, जब वो अपनी आस्था को पब्लिकली करता है तो उसके फॉलोवर भी उस आस्था की तरफ जाते हैं। तो वो अपने गुनाहगार नहीं है, वो उन लोगों को भी गुनाहगार बना रहे हैं जो बेचारे, जिनको पता नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, दे आर नॉट अवेयर द रियलिटी। क्या रियलिटी है इस देश में हिंदू धर्म की, तो वो उनको भी फॉलो कराते हैं। अब जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे रिजर्वेशन लिया, आप IAS बन गए, और वो IAS सबसे पहले क्या कर रहा है? सबसे पहले जागरण करवा रहा है, सबसे पहले मंदिर में जाकर कह रहा है कि तेरा शुक्रिया। तो जो दूसरे लोग हैं उसको देखकर जो प्रभावित हो रहे हैं, वो भी उसी रास्ते पर चलेंगे। तो मेरा विरोध इस बात से है कि उनको मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें फॉलो करना है तो बाबा साहब को फॉलो करो, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो मानव काशीराम साहब को फॉलो करो, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो ज्योतिबा फूले को फॉलो करो, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो पेरियार को फॉलो करो, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपको परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी दी है। आपका सामाजिक परिवर्तन, हम लोग तो सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने बच्चों को भी कुर्बान कर रहे हैं, अपने आज़ादी को कुर्बान, सब चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं। हम रात दिन कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो देश के अंदर आना चाहिए। देश का संविधान जो सबको आज़ादी देता है वो इस देश में स्थापित होना चाहिए, देश का कानून स्थापित होना चाहिए, इस देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और ऐसे जो लोग अंधभक्त हैं वो जाकर सब गुड़गोबर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के हम साथ नहीं हैं, ऐसे लोगों का सख्त विरोध करते हैं।